हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में कोई ग्रुप है। मैं हूं आपका दोस्त अजय और मैं आज आपको बताने वाला हूं ट्रेडिंग में जो टूल्स होते हैं उनका यूज़ हम कैसे कर पाएंगे और उनका यूज़ करने से क्या होता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज सबसे पहले ये देखेंगे जो भी इसमें जितने सारे टूल्स होते हैं उनका यूज़ क्या होता है। ये टूल्स आपको सभी एप्लीकेशन में मिलेंगे, चाहे वो जिस कंपनी का डीमैट हो, है ना। ये सभी में सेम रहते हैं। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं इन टूल्स का। क्योंकि ये अगर चार्ट बनते हैं तो ये टूल्स जो दिए हुए हैं वो किस काम में आते हैं। तो पहला अगर यहाँ पे आ जाते हैं हम, कि हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लिया है और इन्हीं का यूज़ मैं ज़्यादातर करता हूँ। और ये स्टार्टिंग से मैं बताऊँ ये सेलेक्ट कैसे होते हैं यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे आगे हमने रख दिया है। तो ये कैसे आ गए, जो भी टूल्स आपको लगाना हो वहां पे जाएंगे आप, ये खोलेंगे और ये स्टार पर इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको हटा देंगे तो ये वहां से हट जाता है। तो ये ऐसे करके हमने यहाँ पे कर लिया है। सभी टूल्स, इतने सारे टूल्स हैं, इन सबका यूज तो है सभी का, बट उतना ज्यादा नहीं है। हम कुछ ही टूल्स यूज करते हैं जो कि काफी अच्छे हैं और जो काफ़ी मदद करते हैं ट्रेडिंग करने में। तो चलिए मैं पहले यहीं से शुरुआत करता हूँ। ये ये है ट्रेंड लाइन, है ना। अब ट्रेंड, जो भी अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे तो वो समझते होंगे ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड लाइन अपन कैसे ड्रॉ करते हैं और क्या इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों ये जैसे ट्रेंड लाइन की मैं बात करूँ तो अभी मैं इसको एक बार बना के बता देता हूँ कहीं पर भी ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। जो मैं पहले यहाँ कर चुका हूँ इसको हटा देता हूँ। अब ये देखिए ट्रेंड लाइन, ये यहाँ से ये ले लिया हमने, ये यहाँ से ले लिया इसको। अब ये देखिए ये यहाँ से इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये ये अगर देखें ऐसे तो ये हो गया ट्रेंड लाइन, है। ट्रेंड लाइन जिस डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा होता है ट्रेड अपना, उसी डायरेक्शन में हमें ये लाइन बना देते हैं जिसे ट्रेंड लाइन कहा जाता है। अब इसमें जब जब मार्केट टच करेगा वो यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया अपना ट्रेंड लाइन। ये हम कहीं से भी एक दो जगह और देख लेते हैं। एक अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। यहाँ ट्रेंड लाइन ये देखिए ये तो इसका यूज, ट्रेंड लाइन का यूज ऐसे होता है ना। ये बंद कर लिए। अब बात करते हैं दूसरे टूल्स की। एक ये जो मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसका यूज कहाँ होता है, ये इसको यहाँ से हम ले लेते हैं और जहाँ भी हमें ड्रॉ करना हो, है ना, जैसे ये है, यहाँ पे रख के ये ये हमने किया, वो पूरे में हो गया। जहां तक मार्केट पिछले में भी प्रीवियस उसमें चला जाएगा चार्ट में, और आगे भी वो ड्रॉ हो जाएगी वो लाइन। तो इसका यूज ये होता है। अब अगर बात करता हूं मैं इसका, ये पैरेलल चैनल, इसका क्या होता है। ये भी एक ट्रेंड लाइन जैसे ही होता है, पर इसमें थोड़ा सा, इसको मैं करके बताता हूँ, ये थोड़ा सा अलग होता है। ये यहाँ से इसको हम ले लिए और जहां से भी इसको हमें ड्रॉ करना हो वहां पे इसको कर्सर को रखेंगे और ये यहाँ तक गए। अब ये होता है, ये ट्रेंड लाइन जैसा ही है। इसको हम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एक ये मार्क, जोन जो होता है उसको मार्क कर सकते हैं। चूंकि कैंडल है, कहीं कोई कैंडल छोटी बड़ी हो रही है तो ये काम आता है वहां पर, है ना। ये यहाँ पे हमने इसको कर दिया है तो इसका एक यूज ये हो जाता है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसकी वीडियो में फुल डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और ट्रेंड लेने में काफी हेल्प भी करता है। ये है ना, ये डायरेक्शन अपने को बता देता है कि मार्केट कहाँ से लौटेगा, कहाँ से क्या होगा, वो पूरा ये टूल्स बताता है। तो इसके लिए मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिर हम आ जाते हैं रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें हम जाएंगे, इस वाले में। ये देखिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ उसको। तो हमारे में यहाँ पे है, पहले से ही है, ये यहाँ पे रेक्टेंगल है ये।
आप सबसे नीचे जाएंगे, धन का अकाउंट है तो ये नीचे है। और ये मैंने पहले से इसको सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ती रहती है इसकी, इसलिए ये हमारे यहाँ पे है। तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं? एक जोन मार्क करने के लिए। जोन मार्क ऐसे कि सपोर्ट है या रेजिस्टेंस मार्कर वहां से सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसका यूज हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर अपन करें, जहां से इसको ड्रॉ करना वहां रखेंगे और अपने हिसाब से इसको जहां तक ले जाना हो, ये आप इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे रख दिया ना, और हम चाहें तो इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ये जोन मार्क करने आता है जहाँ पे सपोर्ट आता है ना। तो ये इसका यूज ये होता है, कहीं भी इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेन लाइन ऐसे यूज होती है, और ये जो रेक्टेंगल होता है उसको हम कैसे भी कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ भी होगा करके देख लेते हैं, जैसे मान कर यहाँ से अगर ये देखिए, इसको हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा ये सब चाहे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम आते हैं दूसरे टूल्स पे, शॉर्ट पोजीशन। ये आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। ये होता क्या है, ये लॉन्ग पोजीशन, ये शॉर्ट पोजीशन। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है ना, तो इसका ये शॉर्ट है, यानी कि जब मार्केट नीचे जाएगा इसका यूज वहां पे होता है ट्रेड में, ट्रेड होल्ड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पर रखा, और इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में या रील्स में इसका यूज करते हैं। इसका यूज ये होता है कि हम ट्रेड को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। सुना होगा रिस्क रिवॉर्ड जिसको बोलते हैं 1:1, 1:2। वो ये बताता है अपने को कि यहाँ पे जैसे हमें ट्रेड यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे ये इतने पॉइंट के स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे। ये इसको मैं हटा देता हूँ रेक्टेंगल को पहले। ये अब यहाँ से, अब जो भी हमने सीखा है तो उस हिसाब से अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो ये यहाँ पे काम आता है कि इतने पॉइंट के, देखिए इसमें 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस, इसमें हम आते हैं तो यहाँ पे 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखे हैं हम। और इसको अपने हिसाब से जो भी आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक आ जा सकता है, तो वहां तक इसको कर देते हैं। तो ये इसका ये काम होता है ट्रेड को होल्ड करने के लिए। ये हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहाँ तक मार्केट आता है तो ट्रेड को मैं काट दूंगा, होल्ड बिल्कुल नहीं करूंगा। और नीचे अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जाता है, तो अगर आपने यहाँ तक ड्रॉ किया है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो फिर आपको ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करना पड़ेगा, और आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये टूल शॉर्ट पोजीशन है, ये वहां पे काम आता है। सेम इसी का उल्टा करते हैं हम, लॉन्ग पोजीशन। ये है लॉन्ग पोजीशन। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमें लगता है अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, है ना, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं, इसको यहाँ से छोटा करेंगे इतना। अब ये, अब इसमें जो भी है, ये यहाँ पे आते हैं। ये यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पैटर्न बनाया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे इस वाले पॉइंट पे। ये इस पॉइंट पे, ये इसको थोड़ी सी लाइन को मोटी कर देते हैं, सीधे करके। अब यहाँ पे ये कैंडल स्टिक हमारी बन गई है, हैमर बोलते हैं इसको। ये यहाँ पे बन गई है। अब हमें यहाँ पे एंट्री बनाना होगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। तो इसमें भी 10 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस रखा है हमने। और जैसे ही अगर हमारा जो भी स्टॉप लॉस पॉइंट है यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो पोजीशन को हम काट देंगे। और अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो उसको हम होल्ड करेंगे। तो ये लॉन्ग पोजीशन के लिए आता है। मार्केट अगर आप डायरेक्शन कॉल में जाता है तो इसका यूज करते हैं। और मार्केट पुट में जाता है, अगर नीचे जाता है मार्केट, ये शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं इसको। तो इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट टूल्स है। एक मैं और आपको बता देता हूँ, काफी अच्छा आपको देखने के लिए रहेगा इसमें। ये ये जो स्केल जैसा बना हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं कि मापते हैं इसको कि मार्केट कितने पॉइंट, अगर कोई कैंडल बनी है तो वो कितने पॉइंट की है। तो इसमें जाएंगे, इसको क्लिक कर लेंगे। अब हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट जो भी ओपन हुआ है, अगर ये पहली कैंडल है तो ये कितने पॉइंट की है। तो यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ तक खींचेंगे हम, है ना। अगर पहली कैंडल देखेंगे
तो ये इसमें ये 66 पॉइंट भी है ना, 66 61 जो भी है। अब अगर हमें पूरा देखना हो कहीं का भी, चाहे वो कॉल साइड का हो, पुट साइड का हो, तो ये हम कहीं भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पहली कैंडल या दूसरी कैंडल या मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया है तो वो कितने पॉइंट गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये इतना पॉइंट, मतलब 85.85 पॉइंट्स ऊपर गया हुआ है। तो इसका यूज हम यहाँ पे करते हैं। तो यही सारी टूल्स हैं दोस्तों, जो कि काफी जरूरी भी है, ये अपने को आना चाहिए, है ना। तो ये अब ये बचा है ये अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट, है ना। तो इसकी वीडियो में फुल डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, जल्दी उसको मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।